हाय गाइस, माय नेम इज़ भरत शर्मा एंड जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो बनाई थी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, जिसके ऊपर आपका काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस था। और मेरे को काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग कनाडा स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में। देखिए, मेरा जो मोटिव रहता है स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करने का, उसका ये होता है कि आप अपना फाइलिंग का प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक का खुद कीजिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ी-सी लेंदी हो जाएगी और इस वीडियो के 2 पार्ट्स हैं, प्री डिपार्चर सर्विसेज़ एंड पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज़ फॉर कनाडा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस जर्नी के बारे में अगर मैं बात करूँ कनाडा की, तो इसमें आपके वेरियस स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप आपका रहता है आइल्स का स्टेप। तो आप अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके बाद आप आइल्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए रेडी रहते हैं। तो आइल्स का एग्ज़ाम आपका जो है, उसमें आपको पता है 4 मॉड्यूल्स लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग के रहते हैं। देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको पता है 13 डेज़ के बीच में आ जाता है। बट अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। आई वांट कि आप जो 13 डेज़ का टाइम आपके पास होता है, इसको कंप्लीटली यूटिलाइज़ कीजिए। तो एक एग्जाम्पल के साथ इसको मैं स्टार्ट करूँगा। जैसे कि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपने 12th कंप्लीट करी है अभी और अब आपको आइल्स की आपका एग्ज़ाम आपने ऑलरेडी दे दिया है और आपके पास 13 डेज़ हैं। आपको करना क्या है, कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके कुछ क्राइटेरिया हर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट होते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका रहता है कोर्स आपको सिलेक्शन करने का। अब कोर्स सिलेक्शन करने का ऐसा नहीं है कि आर्ट्स का स्टूडेंट जाके कुछ मेडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स को चूज़ करे। आपका जो प्रोग्राम सिलेक्शन है वो बहुत मैटर करता है। आपको सबसे पहला स्टेप आपको प्रोग्राम मैट्रिक्स देखना बहुत ज़रूरी है। प्रोग्राम मैट्रिक्स के बेसिस के ऊपर आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। इट मीन्स व्हाट, अगर मैंने 12th के बीच में कुछ ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा, जो सब्जेक्ट मेरा आर्ट से रिलेटेड है, मेरे को सिमिलर फील्ड के बीच में आगे इसको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा, आइडेंटिफ़ाई करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में हर एक के अप्लाई करने का खुद का एक अलग से क्राइटेरिया है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, उनका स्कॉलरशिप क्राइटेरिया देख सकते हैं। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया की, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं वो जो आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट माँगते हैं। अगर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की बात करूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा की एक रिक्वायरमेंट है जिसमें वो आपसे लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और लेटर ऑफ इंटेंट और कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी माँग लेते हैं, ठीक है? अब जब आप 13 डेज़ के बीच में अपना कोर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन प्रोग्राम मैट्रिक्स, साथ के साथ आपको वर्क करना है अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के ऊपर भी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जिसको आप एसओपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आपको इसको प्रिपेयर करना है। जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया या कोर्स सेलेक्ट किया और जो आप एसओपी प्रिपेयर कर रहे हो, मेक श्योर इनके बीच में रेलेवेंस। आपका एसओपी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आपका मोटिवेशन इसमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों इस प्रोग्राम को चूज़ कर रहे हो और व्हाई कनाडा। दूसरा, इसमें आप अपने कुछ रिसर्च का पार्ट ऐड कर सकते हो कि जो भी आपने रिसर्च करी इस प्रोग्राम के लिए, दैट इज़ द सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपके फैमिली, फाइनेंशियल रूट्स, ये आप ऐड ऑन कर सकते हो। इसके ऊपर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो के बीच में भी गाइड कर सकता हूँ और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पे हम कनेक्ट, वहाँ पे जाके भी आप रजिस्टर करके मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। अब कोर्स सिलेक्शन हो गया, एसओपी का कुछ कंटेंट आपने रेडी कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाता है आफ्टर आईएलटीएस रिजल्ट आपको करना क्या है? देखिए, हो सकता है आपके बहुत अच्छे बैंड आएँ और आप उसमें से एसडीएस कैटेगरी में फ़ॉल कर जाएँ और ऐसा भी हो सकता है आप नॉन एसडीएस में फ़ॉल करें। थोड़ा-सा इसको बता देता हूँ। एसडीएस मीन्स स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम होता है, जिसमें ये वो कैंडिडेट होते हैं जिनके 6 और 6 से अबव बैंड होते हैं। नॉन एसडीएस में वो स्टूडेंट आ जाते हैं जिनके 5.5 किसी मॉड्यूल में रह जाते हैं, ठीक है? सो आपको इसमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को एडमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए, ये ओवरऑल आपकी होलिस्टिक प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हैं। चलिए, आइल्स के बाद आपका डिफाइन हो गया आप कौन-सी कैटेगरी के बीच में हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज आपने शॉर्टलिस्ट किया हुआ है, आप वहाँ पे अपने ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करेंगे। अब ऑफर लेटर अप्लाई करने के लिए आपको अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आप शेयर करते हैं, बेस्ड ऑन दैट वो इसको इवैल्यूएट करने के बाद आपको
ऑफर लेटर के लिए बोलते हैं। ऑफर लेटर डिपेंड करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर फ्री रहते हैं, कुछ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के पेड रहते हैं। तो डिपेंड करता है, $60 से लेके $150 और $200 तक ये वेरी कर सकता है। तो जैसे ही आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हैं, आज की डेट में कनाडा में ऑफर लेटर का टाइमिंग थोड़ा-सा ज़्यादा है। आप 1 मंथ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी कॉलेज का ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर की बात बताते हुए एक और बात मेरे माइंड में आई है कि आपको बता दूँ कि ट्राई कीजिए कि आप पब्लिक कॉलेजेस को ही प्रेफ़र करें। पब्लिक कॉलेजेस वो होते हैं जो गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस होते हैं, बिकॉज़ मैं प्राइवेट कॉलेजेस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट आई आई वुड सजेस्ट यू कि आप पब्लिक कॉलेजेस में ही ज़्यादा प्रेफ़र करें या यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफ़र करें। अब आपका ऑफर लेटर आ जाता है, जैसे ही आपका ऑफर लेटर आता है तो आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे पहले करनी है। सबसे पहले आपका फ़ी का पार्ट, ट्राई कीजिए आप 1 ईयर की एकेडमिक फ़ी जो है वो अपनी पे करें, क्योंकि अगर आप 6 मंथ की करते हैं तो यू मे फॉल अंडर नॉन एसडीएस कैटेगरी। तो सेकंड आपको जो करना है, साथ के साथ अपना जीआईसी पे करना है। जीआईसी के लिए डिफरेंट बैंकिंग्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। कन्वीनिएंट में आईसीआईसी बैंक भी है, आईसीआईसी के थ्रू आप अपना जीआईसी पे कर सकते हो। सेकंड है आपके पास स्कोशिया बैंक है। स्कोशिया बैंक में भी आप अप्लाई करके पे कर सकते हो, बट एटलीस्ट आपको इसमें बेयर मिनिमम अमाउंट होती है 10,000 कैनेडियन डॉलर जो आपको पे करने हैं। इसके बाद आपका जो कंफर्मेशन है, जीआईसी सर्टिफिकेट है, वो आपको विद इन 1 वीक जो है वो मिल जाता है। तो जीआईसी सर्टिफिकेट आपको मिल गया, आपने 1 ईयर की एकेडमिक फ़ी जो है वो पे कर दी। जो फ़ी आप पे कर रहे हो, मेक श्योर कॉलेज की तरफ से आप उसकी फ़ी रिसिप्ट्स जो हैं वो कलेक्ट करें। आपके पास कॉलेज की तरफ से दिया हुआ हो एलओए होना चाहिए। अब तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे, तीसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपको इसमें मेडिकल की बुकिंग करनी है। देखिए, मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है, आईआरसीसी के काफ़ी सारे ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं जिनके थ्रू आप ये करवा सकते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं। और ये इनकी जो फ़ी रहती है अराउंड 3000 से लेके आपकी 6000 तक की जो फ़ी है मेडिकल एग्जामिनेशन की रहती है। जैसे ही आप एग्जामिनेशन टेस्ट देने जाते हैं, बाय इवनिंग आपको ई मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाता है। नाउ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आर रेडी। आप अपना जो है लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन जीसी की। अब ये जो जीसी की है, इसके बीच में ये जितनी भी हमने अभी तक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करी हैं, ये आपको ऐड करनी पड़ती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम अपने ऑफर लेटर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, पेमेंट रिसिप्ट, कॉलेज की जो पेमेंट रिसिप्ट्स होती हैं, जीआईसी सर्टिफिकेट, मेडिकल की रिसिप्ट, ये सब अपलोड करना होता है। और इसके साथ कुछ आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको अपलोड करने होते हैं। ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको नोटराइज्ड फॉर्म में आप अपलोड कर सकते हैं, नोटराइज्ड करवाने के बाद स्कैन करके। अब इसमें कुछ आपके फॉर्म्स होते हैं जिनको अगर आप जीसीकी को लॉगिन करते हैं तो इसको इमी फॉर्म भी बोला जाता है। इमी फॉर्म 3 मेजरली फॉर्म्स होते हैं, उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्म आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपको इन डेप्थ एक्सप्लेन करना पड़ता है आपके बारे में, आपके ट्यूशन फ़ी के बारे में एंड अदर। इफ़ यू वांट कि मैं आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल प्रिपेयर वन वीडियो फॉर दैट। एंड सेकंड, आपको जो फॉर्म फिल करना होता है दैट इज़ फैमिली, थर्ड इज़ रेजिडेंस फॉर्म। ये 3 फॉर्म आप कंप्लीट करते हो। और इसमें कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन फॉर्म में आप अपना एसओपी और अदर डिटेल्स को अपलोड कर सकते हो। द मोमेंट यू फिल ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, आपका सबसे नेक्स्ट जो फाइनल स्टेप आ जाता है वो है फ़ी पेमेंट का। अब फ़ी पेमेंट कितनी है? अगर आप आईआरसीसी की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं तो फ़ी की अमाउंट रहती है $235 कैनेडियन डॉलर। जैसे ही आप ये फ़ी पे करते हैं तो आपका नेक्स्ट स्टेप ओपन हो जाता है, व्हिच इज़ अ बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शंस लेटर। मीन्स आपके बायोमेट्रिक्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स से 48 आवर्स के बीच में बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मिल जाता है। और आपको आपके नियरेस्ट वीएफएस ग्लोबल के ऑफिस में जाके आप अपना जो है बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं कि इज़ इट रिक्वायर कि मेरे को बीआईएल बाद में करवाना है, बायोमेट्रिक बाद में करवाना है? नहीं, आप
आई पर्सनली कनेक्टेड विद VFS ग्लोबल अथॉरिटीज़, तो आप इसको पहले भी करवा सकते हैं, अपनी बायोमेट्रिक को बुकिंग कर पहले भी आप इसकी करवा सकते हैं। तो यहाँ तक जब आपका कंप्लीट हो जाता है, आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं, आप डेट सेलेक्ट करते हैं, टाइम सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद आपका जो है बायोमेट्रिक कंप्लीट हो जाता है। बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद आपका फाइनल स्टेप रहता है जिसको बोलते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। तो इसको गोस्ट मेल भी बोला जाता है। आपको इसको अगर आप मेरे से ये पूछेंगे इसका टेंटेटिव टाइम क्या है, अभी ये अनप्रेडिक्टेबल है, मैं इसको अभी नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होने की वजह से ये टाइम में वेरिएशन रहती है। पासपोर्ट रिक्वेस्ट होने के बाद आपको स्टैंपिंग के लिए अपना पासपोर्ट भेजना पड़ता है डेली, और मोस्टली आपका जो और आपके जो नियरेस्ट पासपोर्ट एम्बेसी है आपकी, सॉरी एम्बेसी है, वहाँ भेजना पड़ता है। एंड द मोमेंट यू रिसीव योर पासपोर्ट देन यू कैन फ्लाई। अब ये तो था आपका प्री एडमिशन का प्रोसेस। आई नो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ प्री डिपार्चर के बाद पोस्ट डिपार्चर सर्विसेज का भी एक मैंने सेपरेट वीडियो प्रिपेयर किया हुआ है। आई विल शेयर दैट वीडियो विद यू सून। अब एक पॉइंट आता है, जितने भी मैंने स्टेप्स बताए, फर्स्ट स्टेप है आइल्स। अगर आपको आइल्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप इसको ऑनलाइन मोड में पढ़ना चाहते हैं, आप इसको ईजिली क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू दैट एडवाइस कि किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को विद इन 1 मंथ क्लियर कर सकते हैं। सेकेंड, आपका ऑफर लेटर कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मेरे को बीच में कोई एजेंट नहीं रखना, तो ये प्रोसेस भी मैं आपको हेल्प करूँगा टू अप्लाई फॉर दिस ऑफर लेटर। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मेरे को ऑफर लेटर तो मिल गया बट मेरे को फ़ी का अरेंजमेंट नहीं है। देखिए, मैं आपको अगर आपको बैंक लोन लेना है, बैंक लोन लेने के लिए आपको प्रोसेस नहीं पता कि कोलैटरल लोन, नॉन कोलैटरल लोन कैसे मिलता है, गवर्नमेंट बैंक कितनी लिमिट का लोन देता है, प्राइवेट बैंक से कैसे लेना है, एनबीएफसी से कैसे लोन लेना है, तो आई विल हेल्प यू आउट इन दिस लोन पार्ट एज़ वेल। तो thank you for watching this video, and I hope you will subscribe to my channel and follow with your friends. Thank you.